नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अगेन आपका एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की मार्केट में क्या हुआ वो कल ही हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था और बिल्कुल वैसा ही होते हुए देखने को मिला है। आज की मार्केट में जो गिरावट आई है उसके रीजंस भी कल बताए थे और आज भी मैं आपको डिटेल में रीजंस बताऊंगा और कल मार्केट का व्यू कैसा हो सकता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप BTST होल्डर हैं तो कल के लिए मार्केट से रिलेटेड आपकी क्या पोजीशन है, कॉल की या पुट की, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि मार्केट की ओपनिंग फ्लैट हो सकती है और उसके बाद मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज आई थी वो थोड़ी नेगेटिव थी। FII और DII का जो डेटा आया था वो भी कुछ खास पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि FII की तरफ से ऑप्शंस में काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। ओवरऑल डेटा पॉजिटिव था लेकिन ऑप्शंस का डेटा नेगेटिव था, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि आज मार्केट गिर सकती है और वही देखने को मिला। आज निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी IT सेक्टर जैसे बड़े इंडिसेस में हैवी गिरावट देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी में भी अच्छा फॉल आया। डाउ जोन्स फ्यूचर पॉजिटिव रहा और US मार्केट थोड़ी पॉजिटिव थी। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2 जनवरी की मार्केट हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल पर लाकर खड़ी कर रही है, जहां निफ्टी 26,318 के ऑल टाइम हाई के पास क्लोज हुआ था और मैंने बोला था कि 26,318 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट वहां से पलटकर 26,200 के इंपॉर्टेंट लेवल पर रीटेस्ट के लिए आ सकती है और फिर ऊपर निकल सकती है। बिल्कुल वैसा ही आज 5 जनवरी को हुआ। मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और 26,200 के आसपास रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट के बाद ऊपर उठी लेकिन थोड़ा नीचे आकर मार्केट क्लोज हो गई। बैंक निफ्टी में भी यही हुआ। मैंने बताया था कि अगर ओपनिंग फ्लैट हुई तो बैंक निफ्टी 6,400 तक जा सकता है और वहां से रिजेक्शन आ सकता है। आज ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने 6,400 टच किया, फिर रिजेक्ट हुआ और नीचे आकर 6,150 के आसपास क्लोज हुआ। गिरावट थी लेकिन कोई मेजर लेवल ब्रेक नहीं हुआ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गिरावट के मेन रीजंस की। आज सेंसेक्स 400 पॉइंट्स तक गिरा और निफ्टी 26,250 के नीचे भी गया। दोपहर 2:15 के आसपास सेंसेक्स 403 पॉइंट्स यानी 0.47% गिरा और निफ्टी 26,224 के आसपास ट्रेड करता दिखा। सबसे बड़ी वजह IT स्टॉक्स में हेवी सेलिंग रही, जहां इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक जैसे स्टॉक्स 3% तक गिरे। दूसरी बड़ी वजह टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी रही। जब तक ट्रंप टैरिफ पर क्लैरिटी नहीं देता तब तक मार्केट के लिए ये एक बड़ा हर्डल रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट स्टेटमेंट से मार्केट सेंटिमेंट वीक हुआ, जहां उन्होंने कहा कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और जरूरत पड़ी तो टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है। इन्वेस्टर्स का मानना है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स अनसर्टेनिटी और रिस्क बढ़ाते हैं, जिसके चलते रिस्क टेकिंग कम हो जाती है। रुपये में भी आज वीकनेस देखने को मिली और वो 90.24 के आसपास आ गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल टेंशन और डॉलर डिमांड के चलते रुपये पर प्रेशर बना रह सकता है। वेनेजुएला में US इंटरवेंशन और प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की अरेस्ट की खबरों से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी है, जो इंडियन मार्केट पर भी इंपैक्ट डाल सकती है। लॉन्ग टर्म में ये क्रूड ऑयल के लिए बियरिश हो सकता है, जो इंडिया के लिए भी नेगेटिव हो सकता है। US मार्केट्स में डाउ जोन्स और S&P 500 ने लास्ट सेशन में गेन्स दिखाए, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। आने वाले HSBC सर्विसेज PMI और कॉम्पोजिट PMI डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक डिमांड को रिफ्लेक्ट करेंगे और निफ्टी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकते हैं। IT स्टॉक्स में अगर कल भी वीकनेस रही तो निफ्टी पर और प्रेशर आ सकता है। बैंकिंग सेक्टर कंपैरेटिवली स्ट्रांग रहा, क्योंकि Q3 रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं और बैंक निफ्टी 6,150 के स्ट्रांग जोन पर क्लोज हुआ। HDFC बैंक और SBI के बिजनेस अपडेट्स पर इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी। डिफेंस स्टॉक्स जैसे HAL और BEL को नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिससे डिफेंस सेक्टर में तेजी आ सकती है। सोने चांदी की प्राइसेस में तेज उछाल एक रिस्क ऑफ सिग्नल है, जो मार्केट में इनसिक्योरिटी का इंडिकेशन देता है। FII और DII का आज का डेटा भी कल की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अब टेक्निकल लेवल्स देखें तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 26,200, 26,100 और रेजिस्टेंस 26,400, 26,500 है। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 59,800, 59,500 और रेजिस्टेंस 60,300, 60,100 के बीच है। अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो 26,400, 26,500 के लेवल्स खुल सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर 59,981 के ऊपर होल्ड करता है तो 60,400 के लेवल्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन होता है तो 59,600, 59,464 तक फॉल पॉसिबल है। FII, DII डेटा और गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। अगर गिफ्ट निफ्टी 26,400 के ऊपर दिखता है तो पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। फिलहाल थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।